हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 द लास्ट। कौन सी न्यूज़ है? बहुत बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली। मार्केट आज सेंटीमेंट था और फ्राइडे को ऑलमोस्ट 18% से 20% शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। तो आज पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट में आज हमें एक अपसाइड देखने मिलेगा मूव मॉर्निंग में, मार्केट ओपन होती ही। ठीक है, ऐसे हमें जाते हुए देखता और इस 18,850 पे सस्टेन करते हुए दिखती होती मार्केट। बट ऐसा क्या हो गया कि मार्केट आज थोड़ा सा नीचे गिरी 90 पॉइंट, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज थी। तो उसका रीजन क्या था? जो अडानी और हिडनबर्ग में जो मसले चल रहे हैं, उनका जो एलिगेशंस लगा है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन का, तो उसके वो मुद्दा लेके राहुल गांधी जी और उनके पूरा पार्टी मेंबर्स सब संसद पे आए थे और एलआईसी और जो एसबीआई है उसके ऑफिस के सामने वो लोग ने प्रोटेस्ट चालू किया है। ठीक है, तो ये लगभग चालू हो गया प्रोटेस्ट 11 बजे के आसपास। उसके बाद उनका मांग ये है कि जो भी एलिगेशंस लगाया उसको आप सुप्रीम कोर्ट में दो, या तो फिर जेपीसी कमेटी मीटिंग बिठाओ, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि यह सच में मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि एसबीआई में क्या है, एसबीआई में सिर्फ दो पार्टियों के मुद्दे नहीं, इसमें एसबीआई, अगर एसबीआई और एलआईसी डूब गया तो लोगों के पैसे भी डूब जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर होगा। ठीक है, तो वो एक था कि कांग्रेस पार्टी, और कल ये प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू है और कल और 14 डिफरेंट पार्टीज के और मेंबर्स ज्वाइन करेंगे उस प्रोटेस्ट को। और उनकी मांग है कि वो जो भी फैसला है वो हमारे सामने लिया जाए। जेपीसी जो भी है, जॉइंट पार्टी कमेटी, वो बिठाना बिठाना है, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए ये फैसला लेने के लिए। ठीक है, और उनका ये भी है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि उनका ये बिजनेसमैन खास दोस्त है, उनको ये जितना चाहिए उतना लोन दे रहे हैं। ये ऐसा सब उनमें एलिगेशन है। ये एक रिपोर्ट है, अभी मैं इस पे कॉपीराइट क्लेम आएगा इसलिए मैं एक सेकेंड ना। ये ये रिपोर्ट में पूरा मेंशन हुआ है कि राहुल गांधी इसके ऊपर निशाना साधा है रूलिंग पार्टी पे। अभी जो अपने बीजेपी पार्टी, अभी अभी क्या है, अभी कैसा, ये एक अच्छा मौका है कि बीजेपी को गिराने का। और ये बहुत सेंसिटिव और पूरा ग्लोबल न्यूज है ये, और ये पूरा ग्लोबल को इफेक्ट करेगी। और इससे जो बीजेपी के जो रेपुटेशन है या जो भी अभी तक उन्होंने कमाया है वो पूरा गिरा के इनको पार्टी में आना है, जो भी है अपोजिशन पार्टी। ठीक है, ठीक है। तो कल ये है कि ये प्रोटेस्ट और बड़ा होने वाला है। अब कल मार्केट का सेंटीमेंट पूरा लॉन्ग में जल कोई भी लग जाना, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कब तक कंटिन्यू होगा पता नहीं। कल है, लेकिन कल अगर इस पे मोदी जी आके कुछ कमेंट करते आज रात को या शाम तक कुछ इनके ऊपर रिपोर्ट आया, तो फिर अगर वो लोग ज्वाइंट पार्टी कमेटी मीटिंग बिठाते फिर ठीक है, नहीं तो फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये मेन रीजन था मार्केट को आज ऊपर जाने दिया नहीं। लेकिन बुल्स ने नीचे 17 सपोर्ट दिखा, अच्छा एक सपोर्ट दिखाया अपने को। ये देखो यहाँ पे 7 को रोक दिया, प्राइस को रोक दिया बुल। अगर अगर सब अच्छा चलता रहा, लेकिन आज एक्चुअली ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था। बट ये है कि नीचे अच्छा सपोर्ट है, 17,700 17,700 सस्टेन किया, वो था ये प्रोटेस्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया सीन, जैसे मार्केट ओपन हो गया, जो प्रीवियस डे करेक्शन होता है वो हो गया। ठीक है, ये हाँ, ये निफ्टी फिफ्टी है राइट। तो नौ नौ बजे से लेके 9:30 बजे तक मार्केट पूरा गिरी। उससे पहले अभी और एक न्यूज है, मैं बता देता हूँ मार्केट का कौन सा सेक्टर जो है। सी मार्केट आज निफ्टी का टॉप गेनर थे अडानी पोर्ट, 10% ऊपर थी। उनका ये वीक में Q3 का रिपोर्ट आने वाला है, इसलिए स्टॉक ने अच्छा स्टेबिलिटी दिखाया है। ठीक है, और दूसरा स्टॉक था इंडसइंड बैंक। एएसएल ने 2% की तेजी दिखाई, हीरो मोटोकॉम ने 1.5% की तेजी दिखाई। और निफ्टी फिफ्टी के टॉप लूजर थे डेविस लैब टुडे और आज आज 4% गिरी, और फ्राइडे को 10%, तो टोटल 14% गिर चुके हैं। इनका Q3 रिपोर्ट अच्छा नहीं है। और जेसीडब्ल्यू ये 2.5% नीचे, इंडाल को 2.5% नीचे, टाटा स्टील 2.5% नीचे, कोटक
बैंक में कोटक 1% नीचे है और रिलायंस भी 1% डाउन थी, ठीक है। और आईटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, आज टच करके आई। क्लोजिंग गया 383 पे, लेकिन 388 टच करके आई। अच्छा, उन्होंने ड्यू टू हाई वॉल्यूम इन सिगरेट, सिगरेट में बहुत अच्छी मात्रा में वॉल्यूम दिखी सिगरेट में, ठीक है। और 52 वीक हाई टच किया। जाइडस लाइफ, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, IDFC, सुप्रीम इंडस्ट्री 17 17,750 पे बुल्स ने अच्छे सपोर्ट बना के रखा, स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर वो कल ब्रेक होता है ये सब नेगेटिविटी के साथ, तो हमें नीचे का एक अच्छी नीचे 150-200 पॉइंट की नीचे रैली देखने मिलेगी। और सेक्टर वाइज देखने गए तो सेलिंग प्रेशर दिखे, मेटल 2% नीचे था, एनर्जी 2% नीचे था, IT 2% नीचे था। और बाइंग देखने मिली सेक्टर में कौन से, FMCG में, रियल स्टेट में और पीयूष बैंक में थोड़ी सी बाइंग देखने मिली, ठीक है। तो ये मार्केट का आज का टोटल ये था एक्टिविटी हुई जो मार्केट में, इसके वजह से मार्केट कैसे मोमेंट दी, ठीक है। तो ये 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक मार्केट नीचे गिर गई। उसका रीजन था प्रीवियस डे करेक्शन होता है वो था। और कॉल राइटर के साइड से नए OI ऐड हो गए 17,800, 17,900 और 18,000 पे और 17,850 पे और 18,400 पे, ठीक है। उसके बाद 935 से 940 ये वाला जो एक मूव आया बड़ा वाला, ये वाला ग्रीन कैंडल, उसका जो रीजन था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है किसका, 17,750 का, ठीक है। वहां पे एक सपोर्ट था, वहां से बाउंस बैक मारी। और ये था सी साइड से, कॉल राइटर के साइड से 17,800, 17,900, 17,850 पे OI डिक्रीज हो गए, ठीक है। जब शॉर्ट कवर करते हैं कॉल राइटर तो प्राइस ऊपर जाती है, तो ये वो वाला मोमेंट था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 945 से लेकर 1020 तक प्राइस, और प्राइस अपने रिजेक्शन मिली कहाँ से, 17,800 पे रिजेक्शन मिली और प्राइस नीचे गिर गई। रेजिस्टेंस है 17,800, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहां से अपने को नीचे की तरफ जाने मिला। वो उसमें नए OI ऐड हो गए कॉल राइटर के साइड से 17,800, 17,900, 18,000, 17,850 और 18,400, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बज गए 10:25, 10:25 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ये अप डाउन कर रही थी। अब जो ये अप डाउन कर रही थी उसका क्या रीजन था, जो एक ही स्ट्राइक प्राइस, ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसके बीच में प्राइस स्टक हो गई थी 17,800, 17,750, इसमें प्राइस स्टक हो गई थी। सी के साइड से ऊपर प्रेशर था, ऊपर जाने नहीं दे रहे थे लोग, ठीक है। 17,750 और 17,800 पे रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है। और नीचे के साइड में सपोर्ट दे रहा था 17,700, ठीक है। तो इसके वजह से यही यही ये स्ट्राइक प्राइस और इनके बीच में ही फाइट चल रही थी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो पूरा दिन भर प्राइस इसके नीचे ही थी, और जो ऊपर नीचे जो मूवमेंट आई है वो अंदर के ही OI कम इंक्रीज और डिक्रीज हुए, दैट इज वाई ये मूव देखने मिले अप डाउन, ठीक है। तो इसमें इसमें जो OI इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे वो इसी में से ही कम ज्यादा हो रहे थे, 17,800 और 17, ठीक है। तो ये था, ये निफ्टी फिफ्टी का पूरा मूव था। अभी कल का देखते हैं, एक्चुअली ये ब्रेक होके, अप ट्रेंड लाइन ब्रेक होके अपने को अच्छा खासा एक मूव देखने मिलती थी। एनीवेज, अभी कल का देखते हैं मार्केट क्या होता है। मेरा एक वीडियो का वेट करना निफ्टी फिफ्टी का प्रिडिक्शन का, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ और न्यूज आया क्या, अपने प्राइम मिनिस्टर ने और कुछ कमेंट किया क्या उस प्रोटेस्ट को लेके। और निफ्टी फिफ्टी के मूवमेंट, निफ्टी फिफ्टी के मूवमेंट, निफ्टी फिफ्टी के मूवमेंट, निफ्टी फिफ्टी के मूवमेंट, बैंक निफ्टी का। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सिस्टम ये हो गया। हम्म, अभी पता नहीं कल क्या होगा, लेट्स सी। ये पूरा हिडनबर्ग ने इंडियन गवर्नमेंट को पूरा हिला के रख दिया है उसके एक रिपोर्ट ने। निफ्टी फिफ्टी 9:15 को ओपन हुई और 9:25 को ऊपर गई, थोड़ा सा ये ऊपर गई। उसका जो रीजन था,
ये क्या हो रहा है सिस्टम को? गाइस सॉरी फॉर इनका प्रीवियस डे प्रेशर होता है, बीटीएसटी प्रीवियस डे करेक्शन प्री मार्केट ऑर्डर्स, ठीक है। फिर प्राइस, ये वाली कैंडल जो रेड वाली दिख रही है ये नीचे आई, उसका जो रीजन था 9:30 AM में ये एक पूरी बड़ी कैंडल बनाई, उसमें क्या था, नए ओआई ऐड हो गए कॉल राइटर्स में 41,500, 41,600 और 42,700 पे, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर बड़ी स्पाइक मारी, तो मुझे लगा अब शॉर्ट कवरिंग आई होगी अच्छी खासी, क्योंकि मंडे का मैं फ्राइडे को देखा था मैं, इनका शॉर्ट बिल्डअप बहुत हो गया था। एफ आई आई और ये हाई नेटवर्क इंटेलिजेंस ने शॉर्ट करके रखा था, तो मुझे लगा था आज मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट भी अच्छी क्लासी क्लोज हुई थी ग्रीन में, तो उसके वजह से मुझे लगा ऊपर जाएगी मार्केट शॉर्ट कवरिंग के साथ ही, एटलीस्ट 18,000 तक पहुंचेगी, बट ये पूरा न्यूज ने पूरा ये कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 9:35 से लेके 9:05 तक ये ये जो प्राइस गिरी, जो प्राइस ऊपर गई, उसका जो रीजन था, ओ आई जो किसके साइड, पी साइड से, पुट राइटर के साइड से 41,500 पे नए ओ आई खड़े हो गए, और शॉर्ट कवरिंग देखने मिली कॉल राइटर के साइड से 41,500 पे, 41,600 और 42,000 में शॉर्ट कवर देखने मिली, इसलिए वो बड़ी वाली रैली देखने मिली, एक ग्रीन कलर की कैंडल जो बड़ी दिख रही है ये हमें देखने मिलेगी, ये वाली मूव, ठीक है। उसके बाद 10:10 से लेके 10:35 तक ये वाला मूव, मार्केट नीचे गिरी, उसका जो रीजन था, यहाँ से अपने को रिजेक्शन मिली, यहाँ पे स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स मौजूद है, ठीक है, 41,600 पे, तो वहां से प्राइस एक फेक आउट दिखा के फिर अपने जोन में आई, और फिर नीचे का मूव देखने मिला, हमें रिजेक्ट मिला, उसका रीजन था फॉर एक अच्छा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और सी साइड में नए ओ आई ऐड हो गए 41,500, 41,600, 42,000, 41,700, और पी साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 41,500 पे, ठीक है। 41,500 पे पी आई नीचे गई, तो इसलिए प्राइस और तेजी से नीचे आई, ये लोग ने बहुत लोगों ने पोजीशन छोड़े, तो ये वाला एक काफी मूव अच्छा देखने मिला, ठीक है, नीचे के साइड में। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है नीचे 41,400, आज प्राइस उस पर सस्टेन की काफी टाइम, उसको नीचे जाने नहीं दी, प्राइस को बहुत बार इसने ट्राई किया ब्रेक करने का, बट हुआ नहीं। अभी ये कल शायद ये ज्यादा टेस्ट हुई तो कल शायद ब्रेक हो सकती है ये, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मूव है पूरा साइडवेज था, 10:40 से जो स्टार्ट हुई वो पूरा 3:30 बजे तक, मैंने टाइम चेंज नहीं किया, 3:30 बजे तक 3:30 तक पूरा साइडवेज थी। उसका जो रीजन था 41,000 पे दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, 41,000 पे कॉल राइटर और पुट राइटर इक्वली प्रेजेंट थे। इंट्राडे के ओपन इंटरेस्ट अगर चेक करोगे 41,500 पे इक्वली प्रेजेंट थे, वहां पे फाइट हो रही थी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का, कोई भी हटने रेडी नहीं, तो ये पूरा मार्केट पूरा जो प्राइस है उसके रेंज के अंदर ही थी पूरा दिन, ठीक है। तो ये वाला था, और ये जो ऊपर नीचे हुई है ये अंदर, ये 41 के अंदर ही लोग एग्जिट एंट्री मारे थे, तो वहीं पे ओआई कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा था, ठीक है, तो कोई, ठीक है, ज्यादातर वैसे ही हो रहा था ये, तो ये पूरा बैंक निफ्टी का मूव था, ठीक है, ज्यादातर आज 80% मार्केट साइडवेज ही थी, ठीक है। तो ये था पूरा आज का मार्केट मूव और मार्केट और न्यूज, तो मेरा अभी निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का डेली वीडियो के लिए वेट करना, और प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करो कुछ होगा तो आपको क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।